गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। टॉपिक है अपना आज राइटिंग केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम कोई भी एलिमेंट्स का जो है एक शॉर्ट एब्रिविएशंस सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अपन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को अपन जो है इसका सिंबल्स की फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका अपन सिंपल एक शॉर्ट हैंड नोटेशन H राइट डाउन कर देते हैं ना। वैसे जो हर एक एलिमेंट्स के लिए अपन जो है सिंबल्स जो है वो अलॉट कर देते हैं इसमें। तो सेम थिंग जो है वो कंपाउंड्स के लिए भी जो है अपने को उसका शॉर्ट हैंड नोटेशन या फिर जो उसके सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इसके अंदर, और उस सिंबल्स के साथ में उनके नंबर्स ऑफ एटम्स या उसके जो कांस्टेंट जो एलिमेंट्स है उनके कितना नंबर से कितना क्वांटिटीज हैं वो भी शो करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसमें अपन, जैसे मैं लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एक तो कार्बन है और दूसरा डाइऑक्साइड है, कार्बन और 2 ऑक्सीजन हो गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड्स। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड हो गया और ये इसका एक केमिकल फार्मूला हो गया, ठीक है। तो ये केमिकल फार्मूला क्या है, एक्चुअली कोई भी कंपाउंड का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना विद द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो उसमें अपन इसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को भी शो करते हैं इसमें। तो ऐसे भी हर एक जो है कंपाउंड्स का फार्मूला राइट डाउन कर सकते हैं इसके अंदर। अगर बात करें अपन इंपेरिकल फार्मूले की बात करें इसके अंदर, इंपेरिकल अगर फार्मूले की बात करते हैं इसके अंदर, तो इंपेरिकल फार्मूला के केस में जो है आपका कंपाउंड का जो फार्मूला हम राइट डाउन करते हैं उसका सिंपलेस्ट रेशो राइट डाउन करते हैं इसमें। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर कि जैसे C6H6 ये हेक्सेन, ये हेक्सेन। अब हेक्सेन का जो सिंपलेस्ट रेशो अपन लिखेंगे तो ये CH आएगा, तो ये सिंपलेस्ट रेशो, ये इंपेरिकल फार्मूला होगा। ऐसे अपन NH सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर जैसे क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे जो है एक इसका क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर, तो उसके अंदर जो है बहुत सारे सोडियम और क्लोराइड आयंस जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो सिंपलेस्ट रेशो अपन राइट डाउन करते हैं इसके अंदर तो NaCl होता है, ठीक है। तो ये NaCl यहाँ पर उसका जो है सोडियम जो है उसके N मॉलिक्यूल तो N एटम्स होते हैं और क्लोराइड्स के भी N एटम्स होते हैं। उसका सिंपलेस्ट रेशो क्या है, NaCl होता है इसका, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी में होते हैं दोनों, तो सिंपलेस्ट रेशो NaCl। ये इंपेरिकल फार्मूला हो जाता है इसका। अब यहाँ पे एक चीज देखना है अपने को इसके अंदर कि ये जो केमिकल फार्मूला है इसको राइट डाउन करने के लिए अपने को जो है वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये वैलेंसी क्या है इसको समझने के लिए अपने को पहले समझना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना टॉपिक है इसके अंदर फ्रेंड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी की बात करते हैं। देखिए पहले समझते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, देन हम फाइंड वैलेंसी के बारे में हम समझेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझने, कोई भी जो एटम होता है उसके अंदर जो उसके जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो तो उसके न्यूक्लियस के अंदर होगा, ठीक है ना। और उसका जो न्यूक्लियस के जो सराउंडिंग जो ऑर्बिट्स होते हैं, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व होते हैं। इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके अंदर आपका सोडियम Na, ये सोडियम जो है एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है 11, तो इसके अंदर देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो 11 है इसके अंदर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यहाँ पे जो है वो 11 है, अगर ये न्यूट्रल है तो यहाँ पे प्रोटॉन्स जो है वो 11 हो गया इसके अंदर, न्यूट्रॉन्स जो है इसके अंदर 12 होगा। और इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है 11 इसके अंदर, तो यहाँ पे देखिए ये जो है इसके ऑर्बिट्स है, ये क्या करेंगे इसके अंदर ऑर्बिट्स है। तो इसमें यहाँ पे 3 ऑर्बिट्स हो गए, 3 ऑर्बिट्स हो गए, तो ये तीनों जो है इसके ऑर्बिट्स हो गए। ऑर्बिट या इसको सेल बोल सकते हैं इसके अंदर, सेल। तो ये जो है वो K L M या फिर ऑर्बिट नंबर 1 2 3 इस तरह से जो है कंटिन्यूअस होता है इसमें। अब देखिए ऑर्बिट के अंदर जो है फर्स्ट ऑर्बिट का जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स अपन फील करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 11 इलेक्ट्रॉन को आपको फील करना। सेकंड ऑर्बिट के अंदर 8 है कैपेसिटी, तो सेकंड ऑर्बिट के अंदर अपने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, तो ये हो गया 8 और 2 10 और एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया 11।
तो यहाँ पे देखिएगा 11 इलेक्ट्रॉन्स हमने फील करे इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है ये है आउटरमोस्ट ऑर्बिट, आउटरमोस्ट ऑर्बिट है इसके अंदर। इस आउटरमोस्ट ऑर्बिट को अपन बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस सेल या फिर वैलेंस ऑर्बिट बोल सकते हो। ये जो वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं को अपन बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को अपन बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए स्टूडेंट इसके अंदर वैलेंस ऑर्बिट कौन सा हो गया, थर्ड नंबर ऑर्बिट पर m नंबर अपने दिया, ये वाला जो है इसका वैलेंस ऑर्बिट है। तो इस वैलेंस ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है, सोडियम के केस में। अब देखिए नेक्स्ट इसमें वैलेंस, वैलेंसी का मीनिंग समझना है इसके अंदर। तो वैलेंसी एक्चुअली जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कोई भी एटम की, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट्स की जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी को जो है वो उसकी वैलेंसी को देखिएगा। हर एक एलिमेंट्स जो है वो अदर एटम के साथ में कंबाइन होके अपने आप को स्टेबल करता है, एक्सेप्ट नॉबल बेसिस को छोड़ दें। तो ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी तो उसके अंदर एटम क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो फुलफिल या फिर हाफ फिल करना चाहिए। तो फुलफिल अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम जो है वो मोस्ट स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। अगर वो आउटरमोस्ट ऑर्बिट अगर फुलफिल नहीं है तो उसके कंडीशन के अंदर जो एटम स्टेबल नहीं होता है। तो टू अटेन द स्टेबिलिटी जो है एटम क्या करेगा, आउटरमोस्ट ऑर्बिट को जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेगा या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो इस कंडीशन में या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है या रिसीव करता है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिएगा इसके अंदर या डोनेट करेगा या रिसीव करेगा या गेन करेगा या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो इस केस में जो है दो एटम्स के बीच में अगर जैसे मान लीजिए डोनेट कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन और एक गेन कर रहा है, उनके बीच में जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं इसको। अब देखिए इसमें बैलेंसिंग क्या हो जाएगा, तो कोई भी एटम जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स के जो है वो शेयरिंग कर रहा है, तो वो उसका जो है बैलेंसिंग को डिनोट करेगा। यहाँ पे देखिएगा अपन इससे सोडियम के एटम से समझते हैं। ये सोडियम के अंदर देखिएगा आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए जो क्या करना पड़ेगा, आउटरमोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करेगा। तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट को अपनी थर्ड ऑर्बिट की कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन की, तो इतना इलेक्ट्रॉन तो अटेन नहीं कर सकता ये। तो क्या करेगा ये, इस आउटरमोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये डोनेट करेगा, ठीक है ना। तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसके अंदर जो इसके बाद ये थर्ड ऑर्बिट यहाँ से हट गया तो सेकंड ऑर्बिट जो है वो फुलफिल है, तो ये स्टेबिलिटी को अटेन करेगा। तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, सोडियम डोनेट कर लेगा, ठीक है। तो सोडियम जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो Na+ बन जाएगा ये, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ये डोनेट कर दिया इसने, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया इसमें, तो ये अब सोडियम का कैटायन बन गया इसमें। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको कोई अदर एलिमेंट जो है वो ये एटम जो है इसको गेन करेगा। जैसे हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के अंदर अपन देखिएगा इसके अंदर जो है एटॉमिक नंबर है इसका 17 है, एटॉमिक नंबर इसका 17 है। तो इसके अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें इसके अंदर तो 17 इलेक्ट्रॉन को अपने को फिल करना, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा और रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। अब देखिए ये थर्ड ऑर्बिट को जो एस्टैब्लिश करने के लिए इसके अंदर जो है एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये रिसीव कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिसीव करेगा। तो इस केस में जो है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव कर रहा है, गेन कर रहा है, तो ये Cl- ये क्लोराइड आयन है। अब यहाँ पे देखिए Na+ और Cl- इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन और एक है गेन करा है इसने, तो दोनों के बीच में एक जो है बॉन्ड बनेगा Na और Cl के बीच में। ये जो बॉन्ड बना है इसके अंदर, इसके अंदर Na+ और Cl-, ये जो बॉन्ड बना है इसको अपन आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप समझना आपने को मैंने वैलेंसी, तो यहाँ पे वैलेंसी क्या हो गया सर, तो यहाँ पे जितने सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने आप को स्टेबल किया है इसके अंदर, तो सोडियम का वैलेंसी क्या हो गया 1, और क्लोरीन ने अपने आप को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबलिश करा, उसका वैलेंसी भी 1 हो गया। तो इस तरह से जो है कोई भी एटम जो है उसके अंदर उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है या फिर वो अपने को आपको स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को जो है गेन करता है, डोनेट करता है या
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ये जो है उसकी वैलेंसी हो जाएगी इस तरह। अब देखिए इसमें कुछ एलिमेंट्स की अपन वैलेंसी को फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर स्टूडेंट। जैसे अपन लेते हैं इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स लेके अपन वैलेंसी को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लीजिए हाइड्रोजन की बात करूं स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर, ठीक है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो 1 हो जाएगी इसके अंदर। अगर मैं बात करें अपन इसके अंदर हीलियम की, तो हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इसका देखिए कॉन्फ़िगरेशन भी यही होता है इसके अंदर 2, ठीक है। तो अब इसकी जो वैलेंसी है वो है 0, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे देखिए अगर बात करें, अगर मान लीजिए ले लूं मैं आपका कार्बन ले लूं 6 नंबर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 2 और 4। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट फील्ड है, सेकंड ऑर्बिट जो है वो हाफ फील्ड है। तो इस केस में अंदर जो है ये अपने आप को स्ट्रगल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, तो यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैलेंसी है इसमें। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर नाइट्रोजन 7, ठीक है, तो 2 और 5। अब यहाँ पे देखिए आउटमोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो है 3 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, कमी है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा गेन करेगा, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा या शेयरिंग करेगा, इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी इसके अंदर वो ये -3 अपन शो करते हैं इसके अंदर। या फिर जैसे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, जिसमें मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, तो 2 8 2। अब ये जब हम पे देखिए आउटमोस्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने आप को स्ट्रगल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेंगे, क्योंकि ये सेकंड ऑर्बिट जो है वो फुलफिल्ड है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसकी वैलेंसी डोनेट कर रहा है, तो प्लस की 2 वैलेंसी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी इसका, ठीक है। एल्युमिनियम की बात करें इसके अंदर, एल्युमिनियम 13 है, तो 2 8 3, तो इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये आपका डोनेट करेगा, तो इसके अंदर ये इसकी 3 का प्लस का बाद जो वैलेंसी इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर अपन लेंगे इसमें पोटेशियम 19 है, तो 2 8 8 और 1, तो ये थर्ड ऑर्बिट के अंदर ही है इसके अंदर, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करता है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो प्लस में बना है इसके अंदर। कैल्शियम की बात करते हैं 20, तो 2 8 8 और 2, तो ये थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा, तो इसके अंदर प्लस की 2 जो है वैलेंसी देखने को। तो इस तरह से अपन वैलेंसी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स की। अब वैलेंसी से जो अपन जो है केमिकल फार्मूला कैसे राइट डाउन करेंगे इसको अपने को समझता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हाँ, अब देखिए इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला, ठीक है। देखिए अगर अपन वैलेंसी अपने को लर्न है तो अपन इजीली राइट डाउन कर सकते हैं केमिकल फार्मूला कोई भी कंपाउंड्स का, ठीक है। इसमें से कोई एग्जांपल लेके आपको जो है एक कुछ कंपाउंड्स का फार्मूला बनाना आपको मैं बता रहा हूँ इसके अंदर। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसके अंदर आपका एक एटम है Mg और इसके साथ में Cl ले लेता हूँ। Cl के अंदर आपका जो वैलेंसी हो जाएगी ये 17 है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 8 7, तो इसका जो वैलेंसी होगा 1, ठीक है। तो ये 1 वैलेंसी है इसका, ठीक है। तो मैं एक फार्मूला बना रहा हूँ इसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड, एक मैग्नीशियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, मैग्नीशियम क्लोराइड एक एग्जांपल लिया है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम यानी Mg हो गया आपका और क्लोराइड यानी Cl हो गया। और देखिए मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है आपका 2 का प्लस में है ना, और क्लोराइड का माइनस का है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो वैलेंसी है इसको क्रॉस पर राइट डाउन करना है, यानी इसका वैलेंसी इधर और इसका वैलेंसी को इधर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा फार्मूला Mg, अब 1 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 1gCl2 हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा। ऐसे अपन देखिए एक और फार्मूला लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ उसके अंदर आपका एल्युमिनियम का मैं ऑक्साइड ले लेता हूँ, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड एक तो है एल्युमिनियम और दूसरा है ऑक्सीजन इसके अंदर।
तो एल्युमिनियम का वैलेंसी है इसके अंदर 3 का प्लस और ऑक्सीजन का होगा 2 का माइनस का, तो इसके अंदर आपको क्रॉस में राइट डाउन करना है इसके अंदर, तो इसका इधर प्लस करना, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है फॉर्मूला फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अंदर और भी आपको दे रखा है इसके अंदर, जैसे MgCl एक कैल्शियम ऑक्साइड का दिया है इसके अंदर, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का देखिए स्टूडेंट्स, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड में एक तो कैल्शियम है, दूसरा ऑक्साइड ऑक्सीजन है, कैल्शियम का 2 प्लस ऑक्सीजन का -2, तो ये आपका CaO हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो CaO ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से अपन कुछ ग्रुप कंपाउंड्स होते हैं उसमें, जैसे हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी जो है वो हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड अपन OH-1 होती है इससे, ठीक है। तो ये इसका ऐसे जैसे अपन कार्बोनेट की बात करें, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट CO3 ये -2, ठीक है। तो इनका यूज करके भी अपन बना सकते हैं, जैसे सल्फेट, सल्फेट है ये SO4 2 S, तो इनका यूज करके भी अपन फार्मूला बना सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ इसके अंदर हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लेना है, तो हाइड्रोक्साइड का यूज करके मेरे को बनाना है फार्मूला, तो उससे मैं ले लेता हूँ इसके अंदर मैग्नीशियम का ही हाइड्रोक्साइड बना दूंगा इसके अंदर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक तो हो गया Mg, इसका वैलेंसी अपने होता है 2 का प्लस है, और हाइड्रोक्साइड यानी OH-1 S, उसको क्रॉस में राइट डाउन करना है। अब देखिए ये पूरा एक ग्रुप है, तो इसके ग्रुप के साथ में आपको पूरा पावर रखना पड़ेगा, तो ये MgOH ऑल 2 रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इस तरह से बनना है। ऐसे देखिए इसके अंदर एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें कार्बोनेट का, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लेंगे इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का एक तो कैल्शियम है, दूसरा कार्बोनेट है इसके अंदर, ये कैल्शियम का 2 है प्लस में और इसका 2 माइनस है, तो यहाँ पे आप क्रॉस में करोगे इसके अंदर इकट्ठ हो जाएगा, तो ये बनेगा CaCO3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम फॉर्मूला राइट करेंगे। ऐसे देखिए सल्फेट का लिख सकते हैं ऐसे, तो आपको जो है वैलेंसी से ही आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला राइट डाउन कर सकते हैं इसका में, क्वेश्चन। तो ये हो गया सर। अब देखिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी जिनका वैलेंसी जो है वो मोर देन 1 वैलेंसी शो करते हैं। जैसे हम आयरन की बात करें, आयरन जो +2 +3 शो करता है, ये वेरिएबल वैलेंसी। मोस्टली जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर B ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो मोस्टली जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं इसके अंदर, ठीक है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करना है इसके अंदर, ठीक है। और ये वैलेंसी आपको कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी आपको लर्न करनी पड़ेगी इसके अंदर, उससे फिर जो आप केमिकल फार्मूला राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन जो टॉपिक था अपना राइटिंग केमिकल फार्मूला, इसको अपने यहाँ पे कंप्लीट करा है इसके अंदर। नेक्स्ट आपका इसके अंदर है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।